ऐसा है कि घुंघरू इसके जो होते हैं वो होने चाहिए पायल में। पर अब इसी का मैं सोच रही हूँ कुछ ऑर्गेनाइजर बना लूँ, तो किस तरह से बनाऊंगी मैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मेरा नाम है अनीता और मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र। धर्मेंद्र मेरे हस्बैंड का नाम है। और जो भी लोग नए जुड़े हैं उन सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज कोई झाड़ू पोछा बर्तन नहीं दिखाने वाली हूँ। आज सावन का पहला दिन है, यानी कि मतलब पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए फिर अभी कल जो पूजा की थी पहले वो समेटूंगी, उसके बाद फिर शंकर जी की पूजा करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आप लोग मेरा थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो हर सुहागन महिलाओं को वो कुछ करना चाहिए सावन के महीने में, खासकर आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो उससे पहले कर लेते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई। तो कल पूर्णिमा था तो उसकी पूजा मैं की थी, तो जो चौकी थी उसको आज उठाते हैं। और वैसे भी आज से शंकर जी की चौकी लगेगी, इसलिए उसे खाली करना ही था। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल जाएंगे और पोछा भी लगा लूँगी साथ के साथ। घर में पोछा लग गया है, पर मैं पूजा वाले स्थान पे ना जब भी पूजा करती हूँ तो ज़रूर लगाती हूँ पोछा। तो यहाँ पे आज चौकी लग गई है हमारे भोलेनाथ की, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और घर में बहुत ही छोटा सा शिवलिंग है मेरे, चांदी का शिवलिंग है। और कहते हैं शिवलिंग छोटा सा ही होना चाहिए घर में, अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारे घर पे काफ़ी लंबे टाइम से है, यही लेके आए थे। तो मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। और सोमवार के दिन कोशिश करती हूँ मंदिर चले जाऊँ, और बाकी दिन तो नहीं हो पाता है जाना, क्योंकि बच्चों वाली लाइफ, मतलब बच्चों के साथ में जो लाइफ चलती है ना वो काफ़ी बिजी होती है। इसी वजह से मेरे योगा क्लासेस भी छूट गए हैं। घर पे तो कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता था, पूरा टाइम टू टाइम हो पाता था। बट कुछ नहीं होता क्योंकि बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। और छोटा सा, एकदम छोटू सा बेलपत्र मिला था मेरे हस्बैंड को, तो वो लेके आए थे। और समी पत्ता चढ़ा दी थी, और सफ़ेद फूल चढ़ता है शंकर जी को, तो वो भी चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे पूजा हो गई मेरी। और गंगा जल चढ़ाई थी, और चावल के 2 दाने, और चंदन का टीका लगाई थी। मंडे के दिन कुछ खास पूजा होती है, बाकी दिनों में ऐसे ही नॉर्मल पूजा कर लेती हूँ। आप चाहें तो खास पूजा हर रोज़ सावन में कर सकते हैं शंकर जी की। और यहाँ पे नंदी जी को भी फूल चढ़ गया। और भोग में शंकर जी को भांग, मिश्री और केले का आज भोग चढ़ रहा है, और साथ के साथ पानी। और यहाँ पे धूप दिखा करके और फिर दिया जला दूँगी। मेरा जो सावन का जो रूटीन है ना वो ऐसे ही रहता है कि सुबह शंकर जी को नहलाना, और बाकी जो घर की जैसी पूजा करती हूँ रेगुलर ना वैसे ही करूँगी। और बस खाना भी रख दी हूँ, तो कुकर भी सीटी लग रही है। तो दाल चावल बना रही हूँ आज, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं बनाएंगे। और सब्जी में भरता बनेगा। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि पूजा जो है ना सावन की, उसमें बस कुछ अलग नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको ऐड करना है उसमें। जैसे सावन जो होता है, बोलते हैं ये पावन महीना शंकर जी का होता है, तो शंकर जी को जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और 5 चीज़ें अगर आप चढ़ा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। और 5 चीज़ों में क्या, दूध, शक्कर, दही, घी और शहद। इन चीज़ों को अगर आप पॉसिबल है तो रोज़ चढ़ा रहे हैं तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रोज़ नहीं चढ़ा पा रहे हैं ना, तो मंदिर में जाइए और मंडे के दिन, मतलब सोमवार को ज़रूर चढ़ाइए। और इसको ना कोई भी चढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है कि बस लेडीज़ ही पूजा कर सकती हैं, नहीं, बच्चे भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, लेडीज़ भी कर सकती हैं, और लड़कियां भी। और हमारी मम्मी तो हमको कहा करती थी लड़कियों को खास करके पूजा करनी चाहिए सावन सोमवार के, अच्छे पति मिलते हैं। अच्छा का तो नहीं पता, पर शंकर जी की तरह ज़रूर मिल जाएंगे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो खैर वो मिलना ना मिलना वो अपना नसीब होता है। और
पूजा करने से क्या होता है ना, जो हमारा जो मन है वो शांत होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बस यही होता है। और मेरा तो ये एक्सपीरियंस किया हुआ चीज़ है, क्योंकि मैं जब पूजा नहीं करती हूँ तो मन बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ों में या चिड़चिड़ापन या गुस्सा और हर चीज़ में नकारात्मक सोच बनती जाती है मेरी। लेकिन जब पूजा करने लगती हूँ ना तो मन को थोड़ी सी शांति मिलती है, मतलब एक शक्ति मिलती है। बस इसलिए करती हूँ मैं पूजा। और हाँ, पूजा के लिए कुछ खास बातें मैं जो अपनी मम्मी से मैंने सीखा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि पंडित जी कहते हैं या ऐसा करना ही चाहिए, पर मैं जो करती हूँ अपनी मम्मी को जो देखती आई हूँ, कहते हैं ना जो बड़े बुजुर्ग से देखते हैं वो चीज़ें कुछ ना कहीं वो सही होती हैं। उसका तर्क ज़रूर हम नहीं दे पाते हैं। तो सावन में हमारी मम्मी लोग ना एक तो मेहंदी लगाती थी, जो कि मैं अभी तक नहीं लगाई हूँ, देखती हूँ किसी भी सावन में किसी एक भी दिन लगा लूँगी, इतना है। और मेहंदी लगाने के बाद मतलब श्रृंगार जितने भी होते हैं ना कोशिश करें पूरे कर सके। जैसे बहुत लोग अभी जैसे मैं खुद भी पायल एनी टाइम नहीं पहनती हूँ, क्योंकि उठने बैठने में मुझे वो गड़ता है, पर सावन महीने में ना मैं पायल पहन लेती हूँ। पायल का जो रोल है ना वो ऐसा है कि घुंघरू इसके जो होते हैं वो होने चाहिए पायल में, तो इस तरह की ही पायल को पहनना चाहिए। और हाँ, बिछिया भी कंपलसरी है। बहुत लोग बिछिया उतार देते हैं, मैं तो खैर नहीं उतारती हूँ। कभी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आता है तभी उतरता है, नहीं तो बिछिया मैं कभी नहीं उतारती हूँ। तो पायल और बिछिया और जो कंगन, मतलब ये कंगन मेरे कांच के हैं। आप लोग मुझे अगर पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इसको कांच के ऊपर मैं इसको कपड़ा लपेट करके और इस तरह का डेकोरेट कर ली हूँ। तो मैं बस इसी दिन के लिए इसको रेडी की थी, इसकी मैचिंग का ही मैं बनाई थी इस ड्रेस को। और बिंदी लगानी चाहिए, क्योंकि बिंदी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे मतलब सुहाग की निशानियों में कही जाती है। और सिंदूर तो पूरा लगा ही लेना चाहिए। तो पूरे सावन सिंदूर, चूड़ी, पायल, बिछिया और गले में मंगलसूत्र, इतनी चीज़ें ज़रूर ही होनी चाहिए। और जैसे अगर आपने कान में अगर छेद रखे हैं ना तो उनको किसी को भी खाली नहीं रखना है। मैं नॉर्मली कान का नहीं पहनती हूँ, अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो पता ही होगा। मैं ऊपर वाले में तो पहन लेती हूँ, बट नीचे वाले में मुझे ना सोते समय बहुत प्रॉब्लम सी लगती है, गड़ता है, चुभता है, पता नहीं क्या है मेरे साथ प्रॉब्लम। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको पहनना चाहिए सावन में। और गले में तो मैं हमेशा पहनती थी, पर बीच में अभी डॉक्टर ने कहा था इसको खोलने के लिए, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे इचिंग सी होने लगी है कुछ दिनों से। तो डॉक्टर बोले कुछ दिन आप इसको खोल के और जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो लगा रही हूँ, तो उससे रिलैक्स मिलेगा। पर अब सावन आया तो मैं बोली अभी डॉक्टर सब इस साइड में करो, जो नियम है तो यहाँ पे फिलहाल पहन तो ली हूँ। और अभी तो फिलहाल कर नहीं हूँ, मगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, शायद दवाइयों का असर है। तो इस बात का अगर आप सुहागन हो और अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो, तो आप कितने भी मॉडर्न हो, तो प्लीज़ सावन में अपना पूरा श्रृंगार करिए। और मम्मी लोग तो कहा करती थी इससे पति की उम्र बढ़ती है, मुझे वो सब तो नहीं पता है, पर हाँ अगर आप सुहागन हो तो कुछ दिन सुहागन दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे ही दिखते हैं। मुझे लगता है मैं रोज के मुकाबले आज ज़्यादा अच्छी दिख रही हूँ, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग कमेंट में बता देना मैं बुरी दिखती हूँ कि अच्छी दिखती हूँ। और बस यही सब बताने वाली थी और आज इतना ही ज्ञान दूंगी मैं। और आज मैं ना कुछ मैं सुबह मेरा कप टूट गया जिसमें मैं चम्मच रखती थी, स्पून, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कुछ बनाऊँ। तो अगर बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, नहीं बनाऊँगी तो फिर है ही। और कल का वीडियो शाम तक नहीं डाल पाई थी मैं, क्योंकि पूजा वूजा की, उसके बाद मैं खाना वाना बनाते हुए मुझे मतलब 11 बज गए थे। और हस्बैंड भी फिर 12 बजे रात में आए, तो एडिटिंग तो कर ली थी पर फिर वीडियो डालना था तो बस दिमाग से उतर गया और जाके सो गई थी। तो फिर 12 बजे रात में डालने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं मॉर्निंग में ही डाली हूँ। तो कल का भी वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो चलिए फिर आगे अभी कुछ काम करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। और कमेंट में आप लोग मुझसे जुड़े रहा करिए। कमेंट से मुझे मतलब जो भी कमेंट आप लोग करते हैं उससे मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लोज़ हो जाती हूँ आप लोगों से। और अभी इन दिनों मैं एक काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर से क्लोज़ भी हुई हूँ, तो उनको पता चल गया होगा मैं जिनको बोल रही हूँ, तो उनको फिर से हाय। एंड प्लीज़ इसी तरह से कमेंट किया करिए, अच्छा लगता है और अपनापन महसूस होते रहना चाहिए।
मेरे पास ना ये बहुत ही पुराना पिलो कवर है जो कि अब काफ़ी फट चुका है। एक दो बार तो सिलाई भी करी थी मैं, पर अब इसी का मैं सोच रही हूँ कुछ ऑर्गेनाइज़र बना लूँ। तो किस तरह से बनाऊँगी मैं वो आपको बताती हूँ। तो ये इसका जो इधर का पार्ट है ना, इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पे सिलाई दे दूँगी इस जगह पे, और यहाँ से इसको इस तरह से, और ये इस जगह से और ये बीच से, मतलब 3 लाइन सीधे सीधे यहाँ पे सिलाई दे दूँगी मैं। तो जो मेरा ऑर्गेनाइज़र है वो बन जाएगा। अभी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो धागे हैं मैं इनको पहले खोल लेती हूँ। हाँ तो फ्रेंड, जो अधूरा काम था वो यही था, क्योंकि इसके बाद मैं जब सिलाई करने बैठी तो उसके मैचिंग का धागा नहीं था। तो अब जब धागा लेके आऊँगी तब उसे कंप्लीट करूँगी, फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जो अधूरी टिप थी ना वो यही थी। तो मैं फिर शाम में कुछ भी वीडियो शूट नहीं की, फिर सीधे आप लोग को मॉर्निंग में मिल रही हूँ। तो मॉर्निंग में नाश्ते में पपीता और आज केला है, और बड़ा बेटा और हस्बैंड और मैं तो यही खा लेंगे, पर छोटा वाला बेटा वो बोला मैं नहीं खाऊंगा, तो उसको मैं दूध मुर्रा दे दी थी। तो इस तरह से सबका नाश्ता हो गया था, और लंच के लिए मैं आलू पराठा बना रही थी। और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भागम भाग हो जाती है कि क्या बताऊँ। मैं तो मॉर्निंग में जैसे सोचती थी मैं कि बच्चों का लंच बॉक्स बना के और अपना योगा क्लासेस अटेंड करने चली जाऊँगी, पर इतना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। 5:30 बजे भी उठती हूँ, फिर भी से इतना ज़्यादा, मतलब बच्चों को क्या उठाने में ही मुझे आधे घंटे लग जाते हैं। एक को उठाओ तो दूसरा सोता है, दूसरे को उठाओ तो फिर से पहला वाला सो जाता है। फिर उठने के बाद फिर बच्चों के पीछे लगे रहना पड़ता है, जल्दी से ब्रश करो, जल्दी से नहा लो, अपना लंच बॉक्स ले लो, अपना नाश्ता कर लो। तो मैं चाहूँ भी ना कि मैं योगा क्लासेस चले जाऊँ तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये मिक्सचर। बच्चों को ये वाला मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, बोलते हैं मम्मी रोज़ टिफ़िन में दे दो। पर रोज़ तो नहीं दे रही थी, एक दिन दी थी, अभी आज फिर सेकेंड डे दे रही हूँ। तो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आलू पराठा है, और कल जो मैं पुआ बनाई थी वो बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो दे रही हूँ, और थोड़ा सा मिक्सचर दे रही हूँ क्योंकि आलू पराठा था तो सॉस के बगैर भी ये लोग खा लेते हैं। तो मिक्सचर दे दी क्योंकि मीठा भी था साथ में। और ये लोग को भेजने के बाद स्कूल मैं अपना फिर, हाँ एक चीज़ है, मैं योगा क्लासेस नहीं जा रही हूँ पर अपनी योगा को छोड़ती नहीं हूँ, जितना हो सकता है करती हूँ। हाँ वो बात और है कि वहाँ पे अगर 1.5 घंटे होते थे तो यहाँ पे सिर्फ आधा घंटा पौन घंटा ही हो पाता है ज़रूरत के हिसाब से। तो जितना बनता है उतना कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर काम पे लग गई। थोड़ा सा काम पे क्या, ब्रेक ली एक तरह से कहना चाहिए, क्योंकि योगा के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो 10 मिनट का मैं ब्रेक लेती हूँ, तो उस 10 मिनट के ब्रेक में मैं इस तरह के ही अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। कभी बाहर का झाड़ू, कभी तो नाश्ता वास्ता किए थे तो बहुत ही कम बर्तन थे, रात के तो बर्तन रात में ही धुल गए थे। तो बस ये थोड़े से बर्तन थे तो इनको धो ली। और उसके बाद आज मलाई मैं कल से निकाल के रखी थी, तो दही डाल दी थी उसमें, तो आज इसको मुझे घी निकालना था। और मैं घी इस तरह से ही निकालती हूँ मम्मी वाले ज़माने की तरह, क्योंकि मुझे यही ज़्यादा आसान लगता है। मतलब 10 मिनट में मेरा ना मक्खन निकल के आ जाता है। और मिक्सर में करो तो फिर मिक्सर को धोने का झंझट इतना ज़्यादा होता है कि मुझे इससे अच्छा यही लगता है। तो जब मैं वैष्णो देवी गई थी ना तो ये मथनी वहीं से मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मलाई इकट्ठा करके और उसमें दही जमा के रख देती हूँ। जब दही जम जाता है उसमें तो फिर से 5 मिनट मथने के बाद ना उसमें पानी डालिए और 2 मिनट बस मथ दीजिए। बस घी पूरा, देखिए मक्खन कितनी आसानी से निकल आता है। तो इस तरह से मैं घी निकाल लेती हूँ सारे। और इतना सारा मक्खन निकल आया है, और अब इसको मैं ना गैस की फ्लेम को सिम करके रख दूँगी। और जो थोड़ा सा जो कहना चाहिए छाछ है ना, इसको इस तरह से बाहर निकाल लूँगी मैं। और उसके बाद इसको सिम पे रख करके और मैं जाऊँगी नहाने, और नहा करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और नहा के आ गई हूँ, और ये देखिए मेरा बढ़िया घी भी बन गया है। और इसे 15 मिनट लग गए होंगे, क्योंकि मैं कपड़े मशीन में डाली थी, उनको भी मैं खंगाली, उसके बाद ड्रायर करके फिर इधर आ गई हूँ। और आज है दिन बुधवार, तो
गणेश जी को आज नहलाना है, तो आज इन्हें भी सावन में हरे हरे कपड़े पहना देती हूँ। तो काफ़ी प्यारे दिख रहे हैं। इनका मुकुट और माला सिर्फ रेड कलर का रखी हूँ क्योंकि पूरा ही हरा अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे लड्डू भोग में चढ़ गया है और आज दूबी भी चढ़ी है भगवान जी को, तो आज बहुत ही ज़्यादा गणेश जी खुश होंगे। होंगे क्या, हैं ही खुश। तो फिर यहाँ पे शंकर जी की भी पूजा जो रोज़ की है मैं वो कर लूँ। आज शंकर जी को ड्राई फ्रूट्स और भांग का भोग लगाई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, सावन के पावन महीने की आप सभी को फिर से एक बार बधाई। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी और उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो कल के मॉर्निंग से लेके आज के मॉर्निंग तक का ये मेरा रूटीन था। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।